Welcome to my channel. एक जहाज समंदर में कज़ाकों के कब्जे में है। इस पर 10 पाकिस्तानी हैं। लाहौर के एक कमरे में 3 मासूम बच्चों की लाशें मिली हैं। 5 साल, 4 साल, 1.5 साल। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है सहीफा जब्बार की नंगी टांगों पर। ये 3 खबरें हैं जो इस हफ्ते एक साथ आई और ये 3 खबरें मिलकर हमें बताते हैं कि हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं। 21 अप्रैल का दिन सोमालिया के साहिल से 30 नॉटिकल मील दूर एक ऑयल टैंकर ऑनर 25 पर 6 मुसल्लह कज़ाकों ने कब्जा कर लिया। इस जहाज पर 10 पाकिस्तानी वर्कर भी सवार थे। ये 10 लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो पाकिस्तान में रोजगार ना मिलने की वजह से समंदर पर निकले थे, जिनके घरों में बच्चे थे, बीवियां थी, बूढ़े माँ बाप थे, जो जान हथेली पर रखकर पैसे कमाते थे। इनके खानदानों का कहना है कि इन्हें हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी इत्तला नहीं मिली। वजारत बहरिया ताहाल इनसे राब्ता कायम नहीं कर सकी और जहाज चलाने वाली कंपनी ने एक लफ्ज नहीं बोला। घरों में बीवियां दरवाजे पर नजरें लगाए बैठी हैं। बच्चे पूछ रहे हैं अबू कब आएंगे और रियासत सो रही। ये वो मर्द हैं जो इस मुल्क की खातिर, अपने घर की खातिर अपने जान दांव पर लगाकर गए और हमने इन्हें भुला दिया क्योंकि सहीफा जब्बार ने शॉर्ट्स पहनी थी। अब बात करते हैं लाहौर की। 5 साल मोमिना बतूल, 4 साल मोमिन रजा और 18 माह की उम्मे हबीबा, ये 3 बहन भाई थे जिनकी लाशें एचरा के एक घर से मिली। और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें उनकी अपनी मां ने ही कत्ल किया। ये जुमला सुनते ही दिल बैठ जाता है, लेकिन आगे सुने। पुलिस के इब्तदाई नताइज के मुताबिक इस औरत ने एक और शख्स से ताल्लुक बना लिया था और वो अपने शोहर को छोड़कर उससे शादी करना चाहती थी। तफ्तीशकारों के मुताबिक बच्चे इस मंसूबे में रुकावट बन रहे थे। मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि ये लम्हा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये माँ गलत थी, 100% गलत। कोई जवाब नहीं, कोई माफी नहीं, लेकिन मोमना का कोई कसूर नहीं था, मोमिन का कोई कसूर नहीं था, 1.5 साल की उम्मे हबीब का तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं था। एक माँ ने वो किया जो दरिंदा भी नहीं करता, अपनी औलाद को रास्ते से हटा दिया। प्यार करना कोई खिलाफ फितरत बात नहीं, लेकिन जुर्म का इर्तिकाब करना जरूरी नहीं। इसका आसान हल सिर्फ उससे अलहदगी ले लेना था, बच्चों को जिंदा छोड़ देना था। लेकिन उसे पता था ना उसे उसके बच्चों समेत माशरा एक्सेप्ट करेगा, ना वालिदैन और ना ही वो मर्द। और सबसे आसान काम उसे बच्चों को हटाना ही लगा। और उसका ये अमल फितरत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। अल्लाह करीम ने माँ के दिल में जो मोहब्बत रखी है वो दुनिया की सबसे मजबूत मोहब्बत है। और जब कोई इस मोहब्बत को खुद अपने हाथों से मार दे तो समझे कि उस शख्स के अंदर कुछ मर चुका था और वो कुछ था इखलाक, दीन, इंसानियत। ये औरत मुजरिम है और कानून को उसे सजा देनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि ये माशरा किस सिमत जा रहा है, जहाँ एक माँ अपने बच्चों को इसलिए मार दे क्योंकि वो इसकी नई जिंदगी में फिट नहीं होते। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये इखलाकी ज़वाल की इलामत है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ। सहीफा जब्बार ने लाहौर के एक हाई प्रोफाइल इवेंट में अपनी मिनी स्कर्ट पहनी और सोशल मीडिया में मैदान जंग बन गया। देखिए, मैं साफ बात करती हूँ, जो लिबास हमारे दीन में, हमारी तहजीब में, हमारे माशरती इक़्तिदार में काबिल कबूल नहीं, वो गलत। नुक्ता खत्म, इस पर तनकीद जायज है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने सहीफा जब्बार की शॉर्ट्स पर जितना वक्त लगाया, जितनी तवानाई खर्च की, जितनी बहस की, जितने कमेंट्स लिखे, क्या इसका 10वां हिस्सा भी सोमालिया में फंसे इन 10 पाकिस्तानियों के लिए लगाया? क्या हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इन्हें निकालो? क्या इनके खानदानों के बारे में सोचा? और इस तरह के इन 3 बच्चों के लिए क्या उनके नाम याद हैं आपको, या सिर्फ सहीफा की टांगे ही याद? ये हमारी असल बीमारी है। हम औरत के लिबास पर 20 घंटे बहस कर सकते हैं, लेकिन रियासत की नाअहली पर 10 मिनट नहीं बोल सकते। तनकीद करें लिबास पर भी, किरदार पर भी, लेकिन अपनी तरजीहात ठीक रखें। आज इस मुल्क में 3 चीजें बेक वक्त हो रही हैं। 10 पाकिस्तानी समंदर में कैद हैं, रियासत बिल्कुल खामोश है, 3 बच्चे कत्ल हुए, माशरा चंद दिल में भूल जाएगा, एक अदाकारा ने शॉर्ट्स पहनी, ये हफ्तों तक ट्रेंड करे। ये हम है, ये हमारी सोच है, ये हमारा किबला है। अगर वाकई कुछ बदलना है तो अपनी आवाज वहां उठाएं जहां जरूरत है। रियासत से सवाल करें, माशरे का एहतसाब करें और अपनी तरजीहात दुरुस्त करें। ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि सोमालियन कज़ाकों के हाथों पकड़े गए हमारे वो 10 मजदूर और वो 3 बच्चे इतने तो मुस्तहिक है कि उनके लिए आवाज उठाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। क्योंकि मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा, मुझे माफ़ कर दिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सही है, खुदा हाफिज। आयशा और बच्चों को ना, आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है।